हाय हेलो दोस्तों, स्वामी विवेकानंद के बारे में थोड़ी जानकारी देंगे। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी सन 1863 विद्वानों के अनुसार मकर संक्रांति संवत और मृत्यु 4 जुलाई 1902 में हुआ था। उनके बचपन का घर का नाम वीरेश्वर रखा गया था, किंतु उनका औपचारिक नाम नरेंद्र दत्त था। पिता विश्वनाथ दत्त कलकत्ता हाई कोर्ट में एक प्रसिद्ध वकील थे। स्वामी विवेकानंद अपने आश्रम में ठहर रहे थे। उनके पास आया, जो कि बहुत दुखी था, और जाते ही स्वामी विवेकानंद के चरणों में गिर पड़ा और बोला, महाराज, मैं अपने जीवन में खूब मेहनत करता हूँ, हर काम खूब मन लगाकर भी करता हूँ, फिर मैं आज तक मैं कभी सफल व्यक्ति नहीं बन पाया। ने 3 सिद्धांतों का जिक्र करते हुए कहा कि पहला, निर्भय बनो, दूसरा, आत्मविश्वासी बनो, तथा तीसरा, अपने शब्दों पर विश्वास करें। उन्हें स्वामी विवेकानंद से जुड़े एक प्रसंग की चर्चा करते हुए भाई बहना को निडर होने की महत्व समझाई। स्वामी विवेकानंद ने कहा, मुझे गर्व है कि मैं उस धर्म से हूँ जिसने दुनिया को सहिष्णुता और सार्वभौमिक स्थिति का पाठ पढ़ाया है। हम सिर्फ सार्वभौमिक सहिष्णुता पर ही विश्वास नहीं करते कि हम सभी धर्मों को सच के रूप में स्वीकार करते हैं। मुझे गर्व है कि मैं उस देश में हूँ जिसने सभी धर्मों और सभी देशों के बताए हुए को अपने यहाँ शरण दी है। स्वामी विवेकानंद भगवान को मानते थे, जिन्हें कदाचित ज्ञात हो कि ईश्वर का अस्तित्व नहीं है। उनका मतलब खुद को जानने से, जिस खुद आप ही के अंश है, उसे कहीं और खोजने की जरूरत नहीं है। स्वामी विवेकानंद की इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें जो करना है, जो कुछ भी बनना है, हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं और दूसरों को देखकर वैसा ही हम करने लगते हैं। इसके कारण हम अपने सफलता के लक्ष्य के पास हुए दूर भटक जाते हैं। स्वामी विवेकानंद अपने मन प्राण से एक क्रांतिकारी समाजवादी थे। उन्होंने संपूर्ण मनुष्य जाति को उसके दिव्य स्वरूप का उपदेश दिया तथा जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उसे प्रकट करने का उपाय बताया। यही उनके जीवन का आदर्श था। विवेकानंद के उपदेश के वेदांत की समता तथा विष्णु व्यापकता के सत्यों पर प्रसिद्ध है। स्वामी विवेकानंद ने अनमोल विचार, उन्होंने उठो और जागो और तब तक रुको नहीं, तब तक कि तुम अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर लेते। जितना बड़ा संघर्ष होता, उतनी ही शानदार होगी। एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। पढ़ने के लिए ज़रूरी है एकाग्रता, एकाग्रता के लिए ज़रूरी है ध्यान। स्वामी विवेकानंद कितने घंटे ध्यान रखते थे? मृत्यु वाले दिन भी विवेकानंद प्रतिदिन की तरह प्रातः काल में उठे थे। उठने के बाद उन्होंने दिन की शुरुआत 3 घंटे तक ध्यान करने से की थी। भारतीय संस्कृति के शौर्य पुरुष, हिंदुत्व के प्रणेता, भारतीय अस्मिता के रक्षक, राष्ट्रवादियों के अग्रदूत और अनेक विशेषताओं के कारण लोग उन्हें अपना आदर्श मानते हैं। स्वामी विवेकानंद के अनुसार मेडिटेशन के अभ्यास का सबसे सही समय है सुबह
सुबह प्रकृति के साथ ध्यान का अभ्यास करना जरूर करिए और मन में दोहराइए कि सब सुख रहे, शांत रहे, आनंद में रहे। मेडिटेशन की शुरुआत में मन में बहुत से विचार आएंगे, उन्हें आनंद दे। नियमित अभ्यास से विचार अपने आप कम आएंगे, आप शांति का अनुभव करेंगे। स्वामी विवेकानंद जी के तेज दिमाग का क्या रहस्य था? ध्यान और ब्रह्मचर्य का जो भी पालन करेगा उसका मस्तिष्क इतना तेज हो जाएगा कि वह सोच भी नहीं सकता। वह अपनी सीखने की क्षमता को बढ़ा सकता है। ध्यान करने से हमारी एकाग्रता बढ़ती है। विवेकानंद पर रामकृष्ण का प्रभाव। यदि मैं तुमसे एक भी बात सच कही है तो वह केवल उसी की और उसकी ही है, और यदि मैंने उससे ऐसी बहुत भी बातें कही है जो सत्य नहीं थी, जो मनुष्य जाति के लिए हितकारी नहीं थी, तो वो सब मेरी थी और मुझ पर जिम्मेदारी है। विवेकानंद ने किस भगवान की पूजा की थी? देवी काली के एक उत्साही भक्त बनने के बाद विवेकानंद कहेंगे कि काली ब्रह्मांड की दिव्य माँ थी, जो स्वयं सन्निहित है। निर्माण और विनाश, प्रेम और आतंक, जीवन और मृत्यु। विवेकानंद ने युवाओं को कैसे प्रेरित किया? विवेकानंद ने अपने विचारों को सीधे लोगों, खासकर युवाओं को तक पहुंचाया। उनका संदेश जारी और पंथ की बेड़ियों को तोड़ता है और सार्वभौमिक भाईचारे की भाषा की बात करता है। उन्होंने जो कहा वह आज हमारे देश में युवाओं के बीच उनके विचारों और आदेशों के महान महत्व को दर्शाता है। विवेकानंद जी का नारा उठो जागो, लक्ष्य ही की प्राप्ति होने तक रुको मत, नारा स्वामी जी विवेकानंद द्वारा दिया गया था। उठो जागो, लक्ष्य की प्राप्ति होने तक रुको मत 19वीं सदी के अंत में भारतीय हिंदू भिक्षु स्वामी विवेकानंद द्वारा लोकप्रिय नारा है। विवेकानंद ने भारतवासियों को क्या उपदेश दिया? विवेकानंद ने भारत में भ्रमण करके भारतीयों को भारतीय संस्कृति और तत्वज्ञान का उपदेश दिया और अंधविश्वासों तथा रूढ़ियों को दूर हटाकर उन्हें समाज सेवा का उपदेश दिया। विवेकानंद का कहना था कि जिस व्यक्ति में आत्मविश्वास नहीं होता वो बलवान होकर भी कमज़ोर ही बना रहता है, जबकि आत्मविश्वास से भरा हुआ व्यक्ति कमज़ोर होकर भी बलवान ही रहता है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार दुनिया में व्यक्ति का सबसे बड़ा शिक्षक उसका अनुभव ही होता है, जिसके बल पर वो दुनिया को जीत सकता है। ऐसा कहा जाता है कि परिव्राजक के रूप में देश भर में अपनी यात्रा के दौरान स्वामी विवेकानंद दिसंबर 1892 में देवी कन्याकुमारी भगवती अम्मन की पूजा करने के लिए कन्याकुमारी आए थे। विवेकानंद अमेरिका कैसे गए? विश्व धर्म सम्मेलन में शामिल होने के लिए स्वामी विवेकानंद भूलवश 5 सप्ताह पहले 25 जुलाई 1893 को ही शिकागो पहुंच गए थे। वहां सर्दी कड़ाके की थी और शहर भी काफ़ी महंगा था। ऐसे में विवेकानंद के पास खर्च के लिए जमा पैसे भी तेज़ी से खत्म हो रहे थे। फिर कड़ाके की सर्दी में उन्हें काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ी। बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना। थैंक यू। वंदे मातरम। जय हिंद।